नमस्कार साथियों, आज ये नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट है। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक नियम 11, 101, 1001, 999 और 999। इसका बेसिक रूल और बनता कैसे है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, उससे भी बेसिक रूल आप याद कर सकते हैं। और एक और तरीका है, इससे आपको आसानी होगी याद रखने में। तो चलिए देखते हैं। हम 9 का पहले बेसिक रूल हमको जैसे पहले पता है कि एक यदि हम जनरल फॉर्म लेते हैं ए बी सी डी, आप यदि इसको 9 से डिवाइड करना है आपको, तो आपको तीनों सभी चारों डिजिट का सम करना होता है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 9। यदि ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है तो यह संख्या भी 9 से कंप्लीट डिविजिबल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। 5 3 1 9। आपको देखना है ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। आप इसके डिजिट सम करिए। देखिए 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 9 9 18 डिवाइड बाई 9। ये 18 9 से कंप्लीट डिविजिबल है, अर्थात ये संख्या भी आपका 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अर्थात 9 के केस में आपको एक एक डिजिट का सम करना रहता है। ठीक है, अब देखते हैं 99 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या होता है। 99 के डिविजिबिलिटी रूल में होता यह है कि आपको ए बी सी डी, यदि ये 4 अंक का कोई संख्या है तो आपको राइट साइड से दो दो के पेयर बनाना है। यहाँ 2 9 है तो दो दो के पेयर आपको बनाते हुए चलना है। दो दो के पेयर आपको बनाते हुए चलना है। उसके बाद इस दोनों संख्या को आपको जो पेयर में बना है उन पेयर को ऐड करके देखना है, वो 99 से कंप्लीट डिविजिबल होता है तो फिर संख्या भी 99 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको एक संख्या लेकर दिखाता हूँ, 33 2 4। आपको चेक करना है कि ये 99 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखिए राइट साइड से आप पेयर बनाइए। पहले दो दो के राइट साइड से आपको पेयर बनाते हुए चलना है, दो दो के। तो आप देखिए 33 प्लस 24, ये 99 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है आपको देखना है। तो इसको आप पहले ऐड करिए। 7 ये 5 99। ठीक है, तो यह देखिए आप ये 57 जो 99 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये जो आप संख्या लिए हैं 33 24, यह भी 99 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। जैसे 3 5 4 2 और क्या ले लें, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ठीक है, आप राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हुए चलिए। राइट साइड से दो दो के पेयर, यहाँ 23 का पेयर बना, यहाँ 54 का पेयर बना, यहाँ 3 को आप रहने दीजिए। अब देखिए आप 3 प्लस 54 प्लस 23, आपको 99 से चेक करना है कि यह 99 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। तो अब देखते हैं, आप ऊपर के दो दो पेयर को आप ऐड कर लीजिए। तो ये आपका आएगा 80 है ना, और ये 99। ये 80 जो है 99 से 80 जो है 99 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, अर्थात आप जो ये संख्या लिए हैं यह भी 99 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। अर्थात 99 के केस में आपको राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हुए चलना है। एक और आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूं मैं, बहुत इजी है ये संख्या। देखिए आप राइट साइड से दो दो के पेयर बनाइए। ये देखिए आप राइट साइड से दो दो के पेयर बना रहे हैं, है ना। उसके बाद में आप इसको पहले ऐड कर लीजिए। दो दो के पेयर जो बने हैं उनको आपको ऐड करना है। उसके बाद आप 99 से डिवाइड करके देखिए, ये आपके ऊपर आ जाता है 99, और ये 99 से जो कि कंप्लीट डिविजिबल है, अर्थात ये जो आप संख्या लिए हैं यह भी 99 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये था 99 का बेसिक रूल। अब देखते हैं 999 का बेसिक रूल जो है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी संख्या है a b c d e f g h, जैसे ये संख्या है तो आपको राइट साइड से जो भी पेयर आपको बनाना है राइट साइड से ही बनाते हुए चलना है। अब ट्रिपल लाइन है तो आपको 3 के पेयर बनाते हुए चलना है। जैसे ये एफ जी एच और ये डी ई एफ और ये ए बी को रहने देना है। जैसे यहाँ पेयर नहीं बन पा रहा 3 का तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, लेकिन राइट साइड से 3 के पेयर बनाते हुए चलना है। अब इसको आप ऐड करके देखिए, ए बी प्लस सी डी ई प्लस एफ जी एच, और इसको आप डिवाइड करके देखिए ट्रिपल लाइन से। यदि ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है तो ये संख्या भी आपका 999 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब देखिए ये
आपका जो ये रूल है ये आपको बन कैसे रहा है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 को आप कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है 10 माइनस 1। अब यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो पावर लगा है 1, इसीलिए आप एक एक डिजिट को लेते हैं और ऐड करके देखते हैं कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 10 टू द पावर 1 माइनस 1। और यहाँ 99 के केस में देखिए आप कैसे लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी आप राइट साइड से कितने का पेयर बनाते हैं, दो का पेयर। देखिए जितने स्क्वायर रहते हैं 10 के पावर जितना स्क्वायर रहता है उतने आप राइट साइड से पेयर बनाते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो दो के पेयर आप राइट साइड से बनाते हुए चलते हैं। अब देखिए यहाँ 999 के केस में क्या है 10 टू द पावर क्यूब माइनस 1, राइट साइड से आप कितने का पेयर बनाते हुए चलते हैं। 999 के केस में 3 के पेयर बनाते हुए चलते हैं। वैसे ठीक आप देखिए चौथा यहाँ पर आप खुद बना सकते हैं 4 बार 9। यदि आपको चेक करना है तो आप 10 टू द पावर 4 माइनस 1, यानी आप राइट साइड से 4 के पेयर बनाते हुए चलिए और उसको ऐड करिए और देखिए 9999 से भाग हो रहा है तो फिर वह संख्या भी 9999 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यह था इसका बेसिक रूल। 10 टू द पावर मतलब 10 ये आता है 10 टू द पावर n माइनस 1, यानी जो संख्या है वह जितने पावर n के n होंगे उतने का राइट साइड से आपको राइट साइड से आपको पेयर बनाते हुए चलना है और उसको भाग देकर देखना है। अब देखते हैं 11 का जो बेसिक रूल है वो बनता कैसे है। पहले जो बताया था बेसिक रूल वो भी है, लेकिन एक बेसिक रूल ऐसे भी बनता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए 11 के केस में हम क्या करते थे, 11 के केस में हम करते थे A B C D। हम क्या करते थे एक डिजिट को यहाँ पर लेते थे और इसका सम स्थान पर और विषम स्थान पर वाले संख्या को पहले ऐड करते थे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालते थे। जैसे देखिए A प्लस C माइनस B प्लस D, इसका डिफरेंस निकालते थे और देखते थे ये 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या भी कंप्लीट 11 से डिविजिबल होगा, या तो 0 आएगा या तो 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये है आप एक एक संख्या लेकर देखते थे। अब ठीक वैसे ही 101 के केस में क्या करते हैं आप, 101 के केस में जैसे आप यहाँ पर A B C D E, अब आपको फिर से अब 101 है तो आपको राइट साइड से दो के पेयर बनाते हुए चलना है। ठीक है, आप ये राइट साइड से आप दो के पेयर बनाते हुए चलिए। यहाँ ये D E B C और ये एक सिंगल बचा है तो आप इसको रहने दीजिए। अब देखिए इसको आप ये जो विषम स्थान पर है, जैसे ये अब एक सम स्थान पर आ गया, ये जो है एक और ये 3 ये विषम स्थान पर आ गया और ये BC एक साथ लेंगे तो ये दोनों सम स्थान पर आ गया। तो अब इन दोनों को आपको ऐड करना है A प्लस DE और डिफरेंस करना है BC से। ठीक है, तो आपको 101 के केस में राइट साइड से आपको लेते हुए चलना है और उसके बाद में डिफरेंस करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। 3 2 2 1। अब इधर से राइट साइड से दो का पेयर बनाते हुए चलिए और इसको आपको चेक करना है 101 से कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं है। तो अब देखिए आप 32 माइनस 21 आपको डिफरेंस लेना है। आपको माइनस में 21 माइनस 32 ऐसे माइनस में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन डिफरेंस लेना है। मेन जो है राइट साइड से आप पेयर बनाते हुए चले और दोनों का डिफरेंस लेना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 1 और 3 2 1। ठीक है, तो 101 जो है आपका ये 11 जो है 101 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये जो संख्या आप लिए हैं 3221 यह भी 101 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था 101 का। अब देखते हैं 1001 के रूल में क्या होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका है कि राइट साइड से 3 के पेयर बनाते हुए चलना है। 1001 के रूल में क्या होता है, आप A B C D E F देखिए राइट साइड से आपको 3 के पेयर बनाते हुए चलना है और उसका डिफरेंस करना है। यहाँ ये A, यहाँ राइट साइड से D है और C B A, राइट साइड से आपको 3 का पेयर बनाते हुए चलना है और उसका डिफरेंस करना है। जैसे A B C यहाँ माइनस
DEF ये आपको डिफरेंस करते हुए चल रहे हैं और देखना है कि 1001 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। जैसे अगर यही संख्या ऐसे रहा ABCDEFGEFGHI, तो ये आपको इन दोनों को ऐड करना है और इसके साथ में डिफरेंस करना है। जैसे ABC प्लस GHI डिफरेंस करना है DEF के साथ में। यदि ये 1001 से कम या तो रिमाइंडर 0 आता है या 1001 के मल्टीपल में आता है तो वह संख्या भी 1001 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। और जैसा कि मैंने पहले बता चुका है कि 1001 जो है 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। 1001 जो है 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। अब यदि कोई संख्या आया जैसे 343, अब देखिए ऐसे यदि कोई पेपर में आ गया आपके, तो आप थोड़ी ना 7 का रूल लगाने बैठेंगे। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि इस अंतिम वाले संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसको छोड़िए और लास्ट वाले अंक में घटाते हुए चलिए। यदि आप ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए इसका बेसिक रूल यह आया है कि आप राइट साइड से पहले पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनाइए और उसके बाद इन दोनों पेयर को आप डिफरेंस देखिए। यदि 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या 0 आया या 7 के मल्टीपल में आया तो फिर आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, अर्थात 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक वैसे ही 11 के केस में भी ऐसे ही होगा। 11 के केस में कैसे होगा? 11 के केस में भी सेम होगा। आप 3 के पेयर बनाते हुए चलिए और 3 के पेयर बनाते हुए चलिए और उसका डिफरेंस देखिए। यदि ये रिमाइंडर 0 आया या 11 के मल्टीपल में आया तो फिर यह संख्या जो है कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा। और ठीक 13 के केस में आपको जैसे मैंने पहले बताया था, 13 के केस में भी ठीक ऐसे ही होगा। आप राइट साइड से 3 के पेयर बनाते हुए चलिए और उसके बाद उसको डिफरेंस करिए। यदि रिमाइंडर 0 आया या फिर 13 के मल्टीपल में आया तो अर्थात ये संख्या जो है 13 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो यह था 1001 और 11 और 101। इसका बेसिक रूल जो है बनता कैसे है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ये जो है आपका 10 टू द पावर n प्लस 1 से बनता है। जितना n का पावर होगा आपको उतने ही पेयर बनाना है और उसके बाद में उसको डिफरेंस करना है। जैसे 11 के केस में क्या होता है? 10 का घात 1 प्लस 1, अर्थात यहाँ पर पावर कितना है? 1। तो आपको एक एक संख्या लेकर उसका डिफरेंस लेना रहता है। और 101 के केस में क्या होता है? 101 के केस में 10 का घात 2 प्लस 1, अर्थात यहाँ पर क्या है? 2 है। तो आपको 2 का पेयर बनाना रहता है राइट साइड से। ठीक है। वैसे ही 1001 के केस में क्या है? 10 का घात 3 प्लस 1, आपको राइट साइड से कितने का पेयर बनाना रहता है? 3 का पेयर बनाना रहता है और उसके बाद उसका डिफरेंस देखना रहता है कि वो 1000 से मल्टीप्लाई 1001 से कंप्लीट डिविजिबल होता है या नहीं होता है, वो चेक करना रहता है। तो ऐसे ही आपका और आप आगे बना सकते हैं। 10001 का रूल भी बना सकते हैं जिसमें 4 का पेयर आपको राइट साइड से बनाना रहेगा। उसके बाद उसका डिफरेंस देखना रहेगा और देखना है कि 10001 से कंप्लीट डिविजिबल होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ये 10001 से वह संख्या भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो यह था बेसिक आपका जो बनता है। ठीक है। तो इसी तरह से मैं बीच बीच में और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।